जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, श्री श्री 108 सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सर्बत साध संगत की जय। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था। उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर अंकुर से वृक्ष होता है, तैसे अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में वैताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है, तैसे अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध हुआ है। जैसे प्रकाश से अंधकार नाश होता है, तैसे विचार किए से अहंकार नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है, वह जल के प्रवाह की न्याय है, स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगर की आस्था व्यर्थ है, तैसे शरीर की आस्था करनी व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वह महामूर्ख हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या है, तैसे यह जगत मिथ्या है। जो इसको सत्य जानता है, वो अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुसवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है, और जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, तैसे अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोगों की इच्छा अपने नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा, उसको भोगों की इच्छा भी न रहेगी। इससे मैं निराश हूँ और परम पद की इच्छा है, जिसके पाए से फिर संसार समुद्र की प्राप्ति ना हो। इत श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे देह नैरास्य वर्णमनाम त्रयोदशो सर्ग। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर बालक अवस्था प्राप्त होती है। वह भी परम दुख का मूल है। उससे वह परम दीन को हो जाता है, और इतने अवगुण इसमें आए प्रवेश करते हैं। अशक्तता, मूर्खता, इच्छा चपलता, दीनता और दुख संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं। यह बाल्य अवस्था महाविकारमान है और बालक पदार्थों की ओर धावता है। एक वस्तु का ग्रहण कर दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता, फिर और में लग जाता है। जैसे बानर स्थिर के नहीं बैठता, और जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से पड़ा जलता है और बड़ी बड़ी इच्छा करता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, सदा तृष्णा में रहता है और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांत प्राप्त नहीं होती। और जैसे कदली बन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, तैसे यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्था में दीन हो जाता है। जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, उससे दुख पाता है, और मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होती। जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उससे क्षण मात्र सुखी रहता है, फिर तापने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल हो जाती है, फिर उसी प्रकार तपने लगती है, तैसे वह भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उससे उलूकादिक कष्टवान होते हैं, तैसे यह जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्य अवस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगत करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है और पदार्थों की ओर धावती है। ऐसी मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धावता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, तैसे बालक अपमान पाता है, और बालक को माता और पिता और बांधव और आप से बड़े बालक का सदा भय रहता है, और पशु पंखी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूप अवस्था की मुझको
इच्छा नहीं। जैसे स्त्री के नैन और नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी बालक मन और चंचल है, और सब चंचलता बालक के कनिष्ठ हैं। बालक सबसे चंचल है। हे मुनीश्वर, जैसे बेस्वा का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, तैसे बालक का चित्त भी एक पदार्थ में नहीं ठहरता, और उसको यह विचार होगा भी नहीं कि इस पदार्थ से मेरा नाश कल्याण होगा। बालक ऐसे ही पड़ा चेष्टा करता है और सदा दीन रहता है, और सुख दुख की इच्छा करके तपायमान रहता है। जैसे जेठ हाड़ में पृथ्वी तपायमान होती है, तैसे बालक तपता रहता है, शांत कदाचित नहीं पाता। और जब विद्या को पढ़ने लगता है, तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख के भय पावे, और गरुड़ को देख के सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है, तब बड़े दुख को प्राप्त होता है, और उस दुख को निवारण नहीं कर सकता, और सहने को भी सामर्थ्य नहीं होता। भीतर ही भीतर जलता है, और मुख से कुछ बोल नहीं सकता। जैसे वृक्ष कुछ नहीं बोल सकता, और जैसे और त्रियक योनि दुख पाती है और कह नहीं सकती, और दुख का निवारण नहीं कर सकती, न सहार सकती हैं, भीतर ही भीतर जलती है, ऐसे गूंगा मूढ़ हुआ दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी बालक अवस्था की स्तुति करने वाला मूर्ख है। यह तो परम दुख रूप अवस्था है, इसमें विवेक विचार कुछ नहीं। एक खाने को चाहता है और रुदन करता है, ऐसी अवगुण रूप अवस्था मुझको नहीं छुआती। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, तैसे बालक भी स्थिर कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख बाल अवस्था है। कभी कहता है, हे पिता मुझको बर्फ़ का टुकड़ा भून दे, कभी कहता है मुझको चंद्रमा उतार दे। यह सब मूर्खता के वचन हैं। इससे ऐसी मूर्ख अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे सपने में भी नहीं आया। यह बाल्य अवस्था अवगुण का भूषण है और अवगुणों से शोभित है। ऐसी नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता, इसमें गुण कोई भी नहीं है। इत श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे बाल्यावस्था निषेध वर्णमनाम 14 सर्ग। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्यावस्था के अनंतर युवा अवस्था आती है, सो नीचे से ऊंची बढ़ती है। वह भी उन्मत्त हो अधिक दुखदायक है। जब युवा अवस्था आती है, तब काम रूपी पिशाच आने लगता है। सो काम रूपी पिशाच युवा अवस्था रूपी घड़े में आए स्थित होता है और चित्त को फिराता है और इच्छा पसारता है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूरजमुखी कमल खिल आता है और पंखेरियों को पसारता है, तैसे युवा अवस्था रूपी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल इच्छा रूपी पंखुरी को पसारता है। तब फुर्ती है। जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया जावे और वह दुख पावे, तैसे काम के वश हुआ दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ विकार हैं तो सब युवा अवस्था में आए प्राप्त हुए हैं। जैसे धनवान को देख के निर्धन आशा करते हैं, तैसे युवा अवस्था देखकर सब दोष इकट्ठे होते हैं। और जो भोगों को सुख रूप जानकर भोगने की इच्छा करता है, वह परम दुख का कारण है। जैसे मद्य का घड़ा भरा हुआ देखने मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसका पान करे तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है। तैसे यह भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं, परंतु जब इसको भोगता है तब तृष्णा से उन्मत्त होकर और पराधीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह चोर हैं, सो युवा रूपी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं और आत्मज्ञान रूपी धन को ले जाते हैं, उससे यह दीन हो जाता है। यह पुरुष आत्मानंद के वियोग से दीन हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवा अवस्था का मैं अंगीकार नहीं करता और शांत चित्त के स्थिर करके हैं, सो चित्त युवा अवस्था में विषयों की ओर धावता है। जैसे बाण लक्ष्य की ओर
जाता है। जब उसके विख्य का संयोग होता है तब विख्य की तृष्णा निवृत्त नहीं होती और तृष्णा के मारे जन्म से जन्मांतर रूप दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुखदायक युवा अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। हे मुनीश्वर, जैसे प्रलय काल में सब दुख आन स्थित होते हैं, तैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, चपलता इत्यादि दुख सब युवा अवस्था में स्थिर होते हैं। वह सब बिजली की चमक जैसे हैं जो कि मिट जाती है, और जैसे समुद्र के तरंग होकर मिट जाते हैं, तैसे यह क्षणभंग्र हैं और तैसे ही युवा अवस्था होकर मिट जाती है। और जैसे स्वप्न में कोई स्त्री विकार करके छल जाती है, तैसे अज्ञान से युवा अवस्था छल जाती है। हे मुनीश्वर, यह युवा अवस्था है, वही परम शत्रु है। जो पुरुष इस शत्रु के शस्त्र से बचे हैं वह धन्य है। इसके शस्त्र काम, क्रोध हैं। जो इससे छूटा है वह वज्र के प्रहार से भी ना छेदा जावेगा। जो इनसे बंधा हुआ है वह पशु है। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था घुन लगा हुआ है। युवा अवस्था देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु भीतर से तृष्णा करके जर्जरीभूत है। जैसे वृक्ष देखने में तो सुंदर है, परंतु भीतर से घुन लगा हुआ है, तैसे युवा अवस्था है। जो भोगों के निमित्त यह यत्न करता है वह भोग आपात रमणीय है। कारण यह है कि जब तक इंद्रियों और विख्यों का संयोग है तब तक अविचार से भला लगता है, और जब वियोग हुआ तब दुख पाता है। इसलिए भोगों करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं, उनको शांत नहीं होती और भीतर सदा तृष्णा रहती है, और स्त्री में चित्त की आसक्ति रहती है। जब इष्ट बनिता का वियोग होता है तब उसके स्मरण करके जलता है। जैसे वन का वृक्ष अग्नि करके जलता है, तैसे युवा अवस्था में इष्ट वियोग से जीव जलता है। जैसे उन्मत्त हस्ती जंजीर से बंधीता है तो स्थिर होता है, कहीं जा नहीं सकता, तैसे काम रूपी हस्ती जंजीर रूपी युवा अवस्था को बंधन करती है। युवा अवस्था रूपी नदी है, उसमें इच्छा रूपी तरंग उठते हैं, वह कदाचित शांत नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह युवा अवस्था बड़ी दुष्ट है। बड़े बुद्धिमान निर्मल प्रसन्न मुख की बुद्धि को भी मलन कर डालती है। जैसे निर्मल जल की बड़ी नदी बरखा काल में मलिन हो जाती है, तैसे युवा अवस्था रूपी मलिन हो जाती है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें युवा अवस्था रूपी वली प्रकट होती है, सो पुष्ट होती है। तब चित्त रूपी भंवरा आए बैठता है, वह तृष्णा रूपी उसकी सुगंध से उन्मत्त होता है और सब विचार भूल जाता है। जैसे जब प्रलय पवन चलता है तब सूखे पत्थर को उड़ा ले जाता है, तैसे युवा अवस्था वैराग्य संतोषादिक गुणों का अभाव करती है। दुख रूपी कमल का युवा अवस्था रूपी सूर्य है, उसके उदय से सब दुख प्रफुल्लित होते हैं। इससे सब दुखों का मूल युवा अवस्था है। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं, तैसे चित्त रूपी कमल संसार रूपी पंखुरी और सत्यता रूपी सुगंध से खिल आता है, और तृष्णा रूपी भौरा उस पर आ बैठता है और भिख की सुगंध लेता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी रात्रि है, उसमें युवा अवस्था रूपी तारागण प्रकाशते हैं, अर्थात शरीर युवा अवस्था में सुशोभित होता है। जैसे धान्य के छोटे वृक्ष हरे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फूल नहीं आया, जब फूल आता है तब सूखने लगते हैं और अन्न के कण परिपक्व होते हैं और वृक्ष जर्जरीभूत हो जाते हैं, उसकी हरियावल नहीं रहती। तैसे जब तक जवानी नहीं आई तब तक शरीर सुंदर कोमल रहता है, जब जवानी आई तब शरीर करूर हो जाता है, फिर परिपक्व होकर क्षीण हो जाता है और वृद्ध होता है। इससे हे मुनीश्वर, ऐसी दुखों की मूल रूप युवा अवस्था की मुझको इच्छा नहीं है। जैसे समुद्र बड़े जल से तरंगों को पसारता है और उछलता है, तो भी मर्यादा त्याग नहीं करता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मर्यादा में रहने की है और युवा अवस्था है तो ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा मेट के चलती है और उसको अपना विचार नहीं रहता।